दोस्तों दानिश टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपके साथ मौज खान। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन अब कैसे बनवा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अब से कुछ दिन पहले बुढ़ापा पेंशन का जो ऑनलाइन सिस्टम था उसको जो है बंद कर दिया है। अब बहुत सारे बुजुर्गों के मन में ये है कि अब मेरी जो है एज 60 साल हो गई तो अब बुढ़ापा पेंशन कैसे बनेगी। इसके बारे में आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हरियाणा सरकार की बुढ़ापा पेंशन योजना के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अब नायब सिंह सैनी की जो सरकार है उसमें आप बुढ़ापा पेंशन कैसे बनवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, कहां पर आपको जाना होगा। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया है जिसके बनने से बहुत सारी सरकार की योजनाएं, बहुत सारी स्कीमों का फायदा आप लोग जो है घर बैठे ले सकते हैं। आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुढ़ापा पेंशन कैसे बनेगी या बुढ़ापा पेंशन कैसे आप लोग बनवा सकते हैं। हरियाणा में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं होता। हरियाणा में ऐसे परिवार बहुत हैं जिनको ये नहीं पता होता कि अब बुढ़ापा पेंशन हम अपनी कैसे बनवा सकते हैं। पहले दोस्तों ये होता था कि हम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन करवाना होता था। हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद में समाज कल्याण विभाग में हमको जो है अपना फॉर्म जमा करवाना होता था, लेकिन अब सरकार ने ये सारा सिस्टम बंद कर दिया है। अब हरियाणा सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र से ही बुढ़ापा पेंशन को बनाने का निर्णय लिया है। अब आपको बता दें, पेंशन योजना का लाभ के लिए आप फैमिली आईडी का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना पेंशन फॉर्म आप नहीं भर सकते। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या आपको करवाना है, क्योंकि अब हरियाणा परिवार पहचान पत्र के ही माध्यम से ही आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है वो घर बैठे बनेगी। अब आपको कहीं किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाने की जरूरत है। अब आप मात्र कुछ डॉक्यूमेंट के अनुसार आप लोग अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। उसके लिए आप अपने मोबाइल फोन से भी, अगर परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो जानता है, तो अपने मोबाइल फोन से भी ये सारी चीजें अपने परिवार पहचान पत्र में अपडेट कर सकता है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये नहीं जानता, तो फिर आपको कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी अथवा सरल केंद्र पर जाना होगा। तो दोस्तों इसके लिए हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन अब जिन लोगों की नहीं बनी, अगर उनकी 60 साल उम्र पूरी हो चुकी है, तो उनको अपनी फैमिली आईडी के अंदर क्या करवाना होगा वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों अब हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन बनवाना बहुत आसान हो गया है। अब बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही अपने बुढ़ापा पेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र है अथवा फैमिली आईडी है उसमें आपका अकाउंट नंबर यानी कि खाता नंबर वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर हम बात करें, आपकी जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र है, फैमिली आईडी है, उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है एज वेरीफाई का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी फैमिली आईडी में आपकी एज वेरीफाई नहीं है तो आपकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बन सकती। तो उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें, हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आपकी जो सालाना आय है, सालाना आय यानी कि 1,80,000 रुपए से कम है और आपकी इनकम हरियाणा परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई नहीं है, तो उसको वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी है। तब जाकर आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है वो बन पाएगी या आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें सिंस ऑफ ईयर, आपके जो परिवार पहचान पत्र है उसमें 15 साल का आपको जो है अपना एड्रेस प्रूफ या 15 साल का जो आपके पास प्रूफ है कि आप 15 साल से हरियाणा में और आप हरियाणा में इस गांव में रह रहे हैं, तो उसका जो है आपको प्रूफ देना होगा। और लाइक जिसे उसमें आप वोटर कार्ड लगा सकते हैं या आप अपने पास
कोई भी ऐसा जो 15 साल पुराना डॉक्यूमेंट है वो आप उसमें हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों अब आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चीजों पर, 4 कैटेगरीज पर आपको ध्यान देना है। अगर आप बुढ़ापा पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आपकी फैमिली आईडी अथवा परिवार पहचान पत्र में ये 4 कैटेगरीज अगर वेरीफाई हैं तो आप बुढ़ापा पेंशन ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके हम बात करते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आपका अकाउंट नंबर जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें आपका जो एज वेरीफाई है वो आप अपनी एज वेरीफाई चेक कर लें। इनकम आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम वेरीफाई नहीं है तो आप अपने नजदीकी बीएलओ से बात कर सकते हैं, नजदीकी सीपीएलओ से बात कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपका जो एज प्रूफ है, यानी कि आपका जो एड्रेस प्रूफ है, 15 साल जो आपका मूल दस्तावेज है, 15 साल पुराना आपके पास कोई वोटर कार्ड है या कोई और आईडी जो है आपके पास है, तब वो उसका अपलोड होना हरियाणा परिवार पहचान पत्र में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब आप जो है हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बड़ी आसानी के साथ बनवा सकते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप अपनी फैमिली आईडी में ये 4 कैटेगरीज आप लोग चेक कर लें, या 4 चीजें आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देखते रहें दानिश टेक्निकल।